हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आज्ञाकारिता में रहें, जैसा कि इफिसियों की पुस्तक अध्याय 6 उसकी 1 और 2 आयत में लिखा है। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग संघर्ष में इसलिए हैं क्योंकि वे अपने माता पिता, अपने अगुए, अपनी चर्च के प्रति आज्ञाकारिता में नहीं हैं। इसीलिए वे अपनी जिंदगी में कुछ आशीषों को नहीं ले पाते, क्योंकि वे परमेश्वर के वचन को तोड़ रहे हैं। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। अगर हम बाइबल में पहला शमूएल की किताब में पढ़ें तो उसमें लिखा है कि जब शाऊल के पिता कीश की गदहियां खो गई थी, तो शाऊल के पिता ने उससे कहा कि जा मेरी गदहियों को ढूंढ कर ला। और शाऊल अपने एक नौकर को लेकर सचमुच गदहियों को ढूंढने गया और ढूंढते ढूंढते बहुत दूर तक चला गया। और तब उसके नौकर ने शाऊल से कहा कि यहाँ परमेश्वर का एक नबी रहता है, आओ हम उससे जाकर पूछते हैं कि हमारी गदहियां कहाँ हैं। मेरे प्रियो, अगर कोई आज का लड़का होता तो गदहियों को ढूंढने की बजाय कहीं और ही चला जाता, लेकिन शाऊल ने अपने पिता की बात को माना। और परमेश्वर भी आपकी आज्ञाकारिता को परखता है कि आप अपने माता पिता, अपने अगुए, अपने चर्च के प्रति कितने आज्ञाकारी हैं। और शाऊल की इसी आज्ञाकारिता ने उसे राजा होने के लिए मसा किया, क्योंकि अगर उसकी गदहियां ना खोती तो वह कभी शमूएल नबी तक ना पहुंच पाता। शाऊल के जीवन में ये परमेश्वर की योजना थी। मेरे प्रियो, याद रखें, अगर आप अपने माता पिता की बात को सुनते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, तो परमेश्वर आपको मसा करने के लिए, आशीषित करने के लिए और आजाद करने के लिए उसी बात को इस्तेमाल करते हैं, वह चाहे फिर शारीरिक हो या फिर आत्मिक हो। मेरे प्रियो, आज ज्यादातर जवान लोग संघर्ष में क्यों हैं? पढ़ाई पूरी करने के बाद भी वह क्यों संघर्ष करते हैं? क्योंकि वे आज्ञाकारी नहीं हैं, इसलिए वे आशीषों के बिना हैं। कुछ विश्वासी अपने अगुए के प्रति कुड़कुड़ाते हैं और इसीलिए वे संघर्ष में हैं। बहू सास का आदर नहीं करती, बच्चे बूढ़े माता पिता का आदर नहीं करते, और इसी वजह से वे अपने छुटकारे को नहीं ले पाते, अपनी आशीषों को नहीं ले पाते, क्योंकि वे परमेश्वर का वचन तोड़ते हैं और आज्ञाकारी नहीं रहते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, याद रखो, आपकी आशीष, आपकी चंगियाई और छुटकारा आज्ञाकारिता में है, जो आप अपने अगुए की और अपने माता पिता की करते हैं। इसलिए अपने माता पिता के अधीन रहें, उनकी आज्ञाकारिता में रहें, ताकि परमेश्वर आपको आशीषित और ऊंचा करे। आमीन। आइए परमेश्वर की दासी के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं शाऊल की तरह अपने माता पिता का आज्ञाकारी रहूंगा और आपके वचनों के अनुसार चलूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें।